हेलो दोस्तों। आप सभी ने यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे आईएएस का एग्ज़ाम भी कहते हैं। ये एग्ज़ाम हमारे पूरे इंडिया का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है और अक्सर लोग यह मानते हैं कि इस एग्ज़ाम से केवल आप आईएएस, आईपीएस या आईआरएस ही बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यूपीएससी के इस सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में आईएएस, आईपीएस को मिलाकर टोटल 23 सर्विसेज होती हैं। मतलब कि अगर आप यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तो आप इन 23 सर्विसेज में से अपनी रैंक के अनुसार कोई सी भी सर्विस में जा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि ये 23 सर्विसेज आखिरकार होती कौन सी हैं। तो दोस्तों, आपके सामने एक लिस्ट आ रही है। इस पर 23 सर्विसेज के सारों के नाम लिखे हुए हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं कि आखिर इनमें से हर एक सर्विस कौन सी सर्विस होती है। दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले आती है आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसके बारे में सब जानते हैं। उसके बाद आती है आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस। उसके बाद आती है आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस। उसके बाद आईएएस यानी कि इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विस। दोस्तों, मैं ये बोल रहा हूँ कि उसके बाद आती है, इसके बाद आती है, इसमें कोई रैंक नहीं है। इसमें सारी ही सर्विस, जितनी भी 23 सर्विस होती हैं, सभी अपने आप में बेहतरीन सर्विस होती हैं। सारी की सारी ग्रुप ए की पोस्ट होती हैं। केवल लास्ट की 5 को छोड़ के वो ग्रुप बी की पोस्ट होती हैं। बाकी यूपीएससी के एग्जाम, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अंदर जितनी भी पोस्ट होती हैं वो सब ग्रुप ए की होती हैं। आईएएएस के बाद आती है आईसीएएस यानी कि इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। उसके बाद आती है आईसीएलएस यानी कि इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। उसके बाद आईडीएएस यानी कि इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस। उसके बाद आईडीईएस यानी कि इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस। उसके बाद आईआईएस यानी कि इंडियन इंफॉर्मेटिव सर्विस। उसके बाद आईओएफएस यानी कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस। उसके बाद आईसीएफएस यानी कि इंडियन कम्युनिकेशन फाइनेंस सर्विस। उसके बाद आईपीओएस यानी कि इंडियन पोस्टल सर्विस। उसके बाद आईआरएएस यानी कि इंडियन रेलवेज अकाउंट सर्विस। उसके बाद आईआरपीएस यानी कि इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस। उसके बाद आईआरटीएस यानी कि इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस। उसके बाद आईआरएस यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस। उसके बाद आईटीएस यानी कि इंडियन ट्रेड सर्विस। और उसके बाद आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। दोस्तों, यहाँ तक मैंने जितनी भी सर्विसेज के नाम लिए हैं ये सारी थी ग्रुप ए की सर्विसेज। अब आने वाली 5 सर्विसेज ग्रुप बी की पोस्ट होती हैं, जिनके लिए यूपीएससी सेम एग्जाम कंडक्ट करती है, यानी कि सिविल सर्विस एग्जाम। यानी कि अगर आप इस एग्जाम क्लियर करते हैं तो आप इन ग्रुप बी की पोस्ट पर भी जा सकते हैं। उसमें सबसे पहले आती है आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविल सर्विस। उसके बाद आती है डानिक्स। उसके बाद आती है डानिप्स। उसके बाद आती है पौंडीचेरी सिविल सर्विस। उसके बाद आती है पौंडीचेरी पुलिस सर्विस। तो दोस्तों, ये थी यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अंदर आने वाली 23 सर्विसेज, जिनके लिए यूपीएससी सीएससी का एग्जाम हर साल कंडक्ट किया जाता है। तो दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।